हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कुछ बेहद ही लाजवाब सेंटेंसेस। ट्रस्ट मी, ऑल द सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी ग्रेट। नॉट कन्विंस्ड? देन वॉच दिस वीडियो एंड प्रूव मी रॉन्ग। Now, without making you wait any further, let's get going. And here comes the first sentence on your screen. किस्मत तुम्हारे साथ है. Fortune is on your side. Fortune is on your side. Fortune यानी किस्मत या भाग्य. मैं अपना सबसे अच्छा करूँगा. I will do my best. I will do my best. पार्टी सुबह 4 बजे तक चली. The party went on till 4 a.m. The party went on till 4 a.m. 4 बज गए, पार्टी अभी चालू है. गाना तो आपने सुना होगा. अब इसी को पास्ट में कहना सीखें. गो ऑन यानी किसी चीज़ का जारी होना. वेंट गो का पास्ट टेंस है. मुझे फ़ोन करने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. वॉशरूम का रास्ता कहाँ से है? विच वे इज़ द वॉशरूम. विच वे इज़ द वॉशरूम. ये सही समय नहीं है. इट्स नॉट द राइट टाइम. इट्स नॉट द राइट टाइम. एक दूसरे के साथ मत लड़ो. डोंट फाइट विथ ईच अदर. डोंट फाइट विथ ईच अदर. अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाओ. गेट रिड ऑफ योर ट्रबल्स. गेट रिड ऑफ योर ट्रबल्स. गेट रिड ऑफ एक बहुत कॉमन फ्रेज़ है जिसका अर्थ है पीछा छुड़ाना. चीज़ें किसी वजह से होती हैं. थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न. थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न यानी ऊपर वाला ऐसे ही कुछ नहीं करता या होने देता है. तुम्हें केवल कोशिश करने की ज़रूरत है. यू नीड टू ओनली ट्राई. यू नीड टू ओनली ट्राई. मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिला सकता हूँ? हाउ कैन आई अश्योर यू. हाउ कैन आई अश्योर यू. अश्योर करना यानी भरोसा दिलाना या आश्वासन देना. तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन कौन इसे करेगा? हु ऑल विल डू इट. हु ऑल विल डू इट. हु ऑल यानी कौन कौन. मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा. I will never forgive myself. I will never forgive myself. कभी कभी हम खुद से नाराज़ होने पर ऐसा कहते हैं. तुमने कितने पैसे दिए? How much did you pay? How much did you pay? ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई. It never crossed my mind. It never crossed my mind. Cross one's mind का अर्थ होता है किसी बात का दिमाग में आना. मुझे स्वाभाविक होने की ज़रूरत है. आई नीड टू बी माई सेल्फ. आई नीड टू बी माई सेल्फ यानी मुझे नेचुरल तरीके से व्यवहार करने की या जीने की ज़रूरत है. यानी कुछ भी बनावटी नहीं चलेगा. वो थोड़ा कम सोता है. ही स्लीप्स अ लिटिल लेस. ही स्लीप्स अ लिटिल लेस. यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे तुरंत लाइक करें. वीडियो के अंत में इसे कृपया शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री नॉलेज का लाभ उठा सकें. अपनी भावनाओं को काबू करो. कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. इमोशंस यानी भावनाएं. वे कितने अच्छे लोग हैं. हाउ नाइस पीपल दे आर. हाउ नाइस पीपल दे आर. अपना गुजरा वक्त पीछे छोड़ दो. पुट द पास्ट बिहाइंड यू. पुट द पास्ट बिहाइंड यू. पास्ट यानी गुजरा वक्त या फिर अतीत. तुम्हें सावधान होने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी कॉशियस. यू नीड टू बी कॉशियस. कॉशियस यानी सावधान. मेरी धड़कन तेज़ चल रही है. माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट. माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट. यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें. मुझे कभी मौका नहीं मिला. आई नेवर गॉट द चांस. आई नेवर गॉट द चांस. क्या तुम्हारी गलती नहीं थी? वर यू नॉट एट फॉल्ट. वर यू नॉट एट फॉल्ट. एट फॉल्ट यानी गलती पर होना या गलती का कारण बनना. मैं भगवान की रोज़ पूजा करता हूँ.
I pray to God every day. I pray to God every day. इसे बहाने की तरह मत इस्तेमाल करो. Don't use it as an excuse. Don't use it as an excuse. Excuse यानी बहाना. माफ़ करने और भूलने की कोशिश करो. Try to forgive and forget. Try to forgive and forget. उनके साथ वहाँ मत जाओ. Don't go there with them. Don't go there with them. आपको दूर जाना है. You have a long way to go. You have a long way to go. यानी जीवन में काफ़ी कुछ आपको हासिल करना है. खुशी और प्यार फैला दो. Spread the joy and love. Spread the joy and love. बाइसिकल से उतर जाओ. Get off the bicycle. Get off the bicycle. Get off यानी उतरना. हार मानना सीखो. Learn to accept defeat. Learn to accept defeat. क्योंकि win और defeat जीवन का एक हिस्सा हैं. Accept यानी स्वीकार करना या मानना. Defeat यानी हार. मैं इसे देख नहीं पाया. I failed to notice it. I failed to notice it. मैंने ज़ोर की आवाज़ सुनी. I heard a loud sound. I heard a loud sound. Heard hear का past tense यानी कि V2 होता है. मुझ पर ये चाल ना चलो. Don't play this trick on me. Don't play this trick on me. वो अपने घुटनों पर गिर गया. He fell on his knees. He fell on his knees. प्यार में प्रपोज करते समय लोग अक्सर ऐसा करते हैं. Fell fall वर्ब का past tense है. आप इंग्लिश विंग्लिश को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें. वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा. इनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. तुम्हारी वैसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट? हाउ डेयर यू से दैट? क्या कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए? शुड देयर बी नो रिस्ट्रिक्शन. शुड देयर बी नो रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन यानी रोक टोक या फिर बंदिश. That's all I could pack in this video. I sincerely hope that I was successful in my efforts. Now use these sentences as and when an opportunity comes your way. If you are able to speak these sentences at the right moment, then you will be able to achieve a milestone in your spoken English. It's my humble request that you should never be disappointed and keep trying till you achieve reasonable success. On my part, I will continue to guide you to improve your English. It's time to wrap up this video, but before that, I would like to thank you for sparing your valuable time to watch this video. Those who have watched till the end deserve my special thanks for their patience. Until the next video is uploaded, keep learning, revising, practicing, and of course, speaking English like never before. Bye friends.